सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या है आज? दैट इज़ नेक्स्ट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? अब क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे कि होता क्या है। एट cluster operating system are created when two or more computer system are merged। जब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम मर्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखो, एक हमारे पास मान लो एक ये स्टोरेज है, कंप्यूटर की स्टोरेज है। किसकी स्टोरेज है? स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज है एक कंप्यूटर की, ठीक है ना। और हमारे पास इसके साथ बहुत सारे पीसेस क्या है, कनेक्ट है। क्या है? पीसेस कनेक्ट है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्यूटर। पीसेस या कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक है ना। क्या है हमारे पास? एक स्टोरेज है कंप्यूटर की, बल्कि इसमें कंप्यूटर की स्टोरेज होती है। कोई भी सामान होता है कंप्यूटर का वो इसमें स्टोर होता है। और एक साथ बहुत सारे पीसेस और कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। जैसे ये हो गया कंप्यूटर 1, ये हो गया कंप्यूटर 2 एंड ये हो गया कंप्यूटर 3, ठीक है ना। ये इसके साथ इंटरकनेक्ट है। क्या है? इसके साथ इंटरकनेक्ट है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के साथ भी इंटरकनेक्ट है। ये कंप्यूटर्स हैं जो वो एक दूसरे के साथ भी क्या है, इंटरकनेक्ट है। क्या क्लस्टर सिस्टम क्या होता है? क्लस्टर सिस्टम वो होता है जब हम दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स को एक साथ में क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। द आइडिया इज़ दैट, इसका आइडिया ये है, इफ़ एनी कंप्यूटर क्रैशेज, अगर कोई भी कंप्यूटर है वो क्रैश हो जाता है, मीन्स फट जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है उसमें, द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इन क्लस्टर कैन टेक ओवर। जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि जो बच जाते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है ना, क्लस्टर में वो टेक ओवर करते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। वो नहीं रुकते उस कंप्यूटर के लिए। अगर कोई भी कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो बाकी के जो कंप्यूटर हैं क्लस्टर में वो आगे बढ़ जाते हैं। वो उसके लिए, क्रैश हुए कंप्यूटर के लिए वेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो टेक ओवर कर जाते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ये ग्रुप है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, ठीक है ना। क्लस्टर सिस्टम में एक ग्रुप है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क, जो कि इकट्ठे काम करते हैं, मतलब कि एक यूनिट में काम करते हैं ताकि टास्क परफॉर्म कर सकें, ताकि क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें टास्क जो भी इनको मिलते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्लस्टर्स। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसेस होते हैं, ये एक कम्बिनेशन होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्लस्टर्स के। किसके? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्लस्टर्स, ठीक है। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि लिनक्स, ठीक है, लाइनक्स, विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज टू बिल्ड अ क्लस्टर। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि जो मैंने नाम बताया है अभी, इनको यूज़ करके हम एक क्लस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की? अब हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है। फर्स्ट इज सिमेट्रिक क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकंड इज एसिमेट्रिक क्लस्टर। कितनी टाइप्स होती हैं क्लस्टर की? क्लस्टर की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिक क्लस्टर एंड द सेकंड इज एसिमेट्रिक क्लस्टर, ठीक है ना। अब आ गए हमारे पास एडवांटेजेस। किसके? फायदे क्लस्टर सिस्टम के। क्लस्टर सिस्टम के फायदे क्या है, मीन्स एडवांटेजेस क्या है? इफ़ वन नोड फेल्स द सिस्टम कंटिन्यूज टू फंक्शन विदाउट इंटरप्शन। अगर कोई भी एक नोड इसमें फेल हो जाता है, ठीक है ना, द सिस्टम कंटिन्यूज टू फंक्शन विदाउट इंटरप्शन। सिस्टम है जो वो अपना काम करता है इंटरप्शन के बिना। वो मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि अगर मान लो कोई भी एक नोड फेल हो गया, मतलब कि कोई भी कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो उसके लिए रुकेंगे नहीं क्लस्टर में। वो इंटरप्शन के बिना ही, वो किसी भी रुकावट के बिना आगे बढ़ेंगे और अपना काम करेंगे, मीन्स फंक्शन करेंगे। वो इजीली ऐड न्यू नोड्स टू द क्लस्टर एज नीडेड। ये एकदम से, अगर इनके इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इसने मान लो इसने 5 नोड्स ले लिए। अगर इसको नोड्स कम पड़ गए, मतलब कि काम करते करते अगर इसको 10 नोड्स भी चाहिए हुए, तो ये उन नोड्स को ईजिली
ऐड कर लेता है क्लस्टर में, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये नहीं देखता ये कि हाँ अभी मेरे को मतलब कि ऑकवर्ड फील नहीं करता है ये एकदम से सारे ये सारे नए नोड्स भी ऐड कर लेता है। ओवरलोड कैन बी मैनेज्ड बाय शिफ्टिंग टास्क फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर विदाउट स्टॉपिंग दैम द सिस्टम। जो ओवरलोडिंग है वो भी मैनेज कर लेता है ये। टास्क ये क्या करता है, जो इसको टास्क मिले होते हैं ये एक सर्वर से दूसरे सर्वर में टास्क क्या करता है, मैनेज कर लेता है सिस्टम को स्टॉप किए बिना, ताकि इसकी ओवरलोडिंग मैनेज हो पाए, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, द मीन्स नुकसान क्या है, द मोर नोड्स इन द क्लस्टर द मोर कॉम्प्लेक्स द कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। जितने ज़्यादा नोड्स होते हैं क्लस्टर में उतना ही कोऑर्डिनेशन कर पाना या कम्युनिकेट कर पाना उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट। जितने ज़्यादा हमारे क्लस्टर में नोड्स होते हैं उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कर पाना, उतना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाना एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर्स के लिए। Second is, while clustered systems are designed for high availability, if the central management node or specific components fail, it can disrupt the entire cluster. क्लस्टर सिस्टम्स में जब हाई अवेलेबिलिटी के लिए इनको डिज़ाइन करते हैं, इफ़ द सेंट्रल मैनेजमेंट नोड और स्पेसिफिक कंपोनेंट फेल्स, हाई अवेलेबिलिटी के लिए अगर सेंट्रल मैनेजमेंट नोड और स्पेसिफिक कंपोनेंट फेल हो जाए, मतलब कि कोई भी कंप्यूटर हाई अवेलेबिलिटी के लिए अगर कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाए तो ये इंटायर क्लस्टर को डिसरप्ट कर देता है। क्या करता है, एंटायर क्लस्टर को डिसरप्ट करता है, मतलब कि डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है ना। वाइल क्लस्टर सिस्टम्स आर डिज़ाइन फॉर हाई अवेलेबिलिटी, जब क्लस्टर सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए, इफ़ द सेंट्रल मैनेजमेंट नोड और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स फेल, अगर कोई भी सेंट्रल मैनेजमेंट नोड और स्पेसिफिक कंपोनेंट फेल हो जाए, इट कैन डिसरप्ट द एंटायर क्लस्टर, इट कैन डिसरप्ट और डिस्टर्ब द एंटायर क्लस्टर। ये था हमारा क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, उसके कितने टाइप्स होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।